आपको बता दें कि प्राणमती गांव के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश जब होती है तो लैंडस्लाइड कैसे होती है, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये हिमाचल प्रदेश की माफ कीजिएगा उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें। यहाँ पर भरभरा कर पहाड़ का एक हिस्सा कैसे जमीन पर आ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई बार जब ये लैंडस्लाइड सड़कों तक पहुंच जाती है तो कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले अगर मौजूदा वक्त में देखें तो ये पहाड़ खिसकने की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के प्रशासन की भी चिंता बढ़ा रही है। और बात हिमाचल की करते हैं, जहां कुल्लू में मानसूनी मुसीबत के बीच एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कुल्लू के मलाना डैम में दरार पड़ गई है। बांध में दरार पड़ने से पानी ओवरफ्लो होने लगा है। नदी के किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जलभराव की वजह से डैम के सभी गेटों को बंद करना पड़ा। दरारें बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर बांध टूटता है इससे भारी तबाही मच सकती है, निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसीलिए इसे लेकर प्रशासन की टीम पूरी तरह से सतर्क है। पार्वती नदी के किनारे बसे गांव को खाली कराने का काम किया जा रहा है। एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे। दरारें पड़ गई हैं, अभी तक बांध टूटा नहीं है, इसलिए दुआओं का दौर जारी है कि ये बांध सही सलामत रहे, क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां इस बांध के टूटने और ना टूटने पर निर्भर करती है। तस्वीर आप देखिए, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होने लगा है। और अगर दरारें बढ़ती हैं तो फिर निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। और कुल्लू के बाद अब बात शिमला की करते हैं। शिमला कालका नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई। नेशनल हाईवे 5 में 6 फीट तक सड़क धंस गई। धंसी सड़क को चारों तरफ से घेर लिया गया एहतियातन, ताकि कोई गिर ना जाए। अब आपको बता दें कि शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। 6 अगस्त तक कालका शिमला ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया है। भूस्खलन की वजह से एक लेन को बंद कर दिया गया। और ये देखिए तस्वीरें, ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें। अमूमन इस तरह की तस्वीरों की आप कल्पना नहीं करते होंगे किसी नेशनल हाईवे को लेकर, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत शोध के बाद बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुदरती आफत ऐसी आई है कि यहाँ सब कुछ बेबस है, सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि नेशनल हाईवे का ये हिस्सा इस तरह से 4 से 5 फीट तक धंस गया। बड़ी बात ये रही कि इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया, ताकि किसी तरह से कोई हादसा ना हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड के साथ साथ सड़क धंसने की ये तस्वीरें लोगों की चिंताओं को कहीं ज्यादा बढ़ा देती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स। आप रोड आप देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पे ये पूरा सील किया गया है वहां तक रोड था पहले ये नीचे थोड़ा सा धंसा, और अब आप देख सकते हैं स्थिति क्या आ गई है। पूरा का पूरा रोड जो है ये नीचे आ गया है। और आपको बता दूं लैंड सिंकिंग इसे कहते हैं, जिसमें जो है पूरा का पूरा लैंड जो है वो नीचे की तरफ सिंक होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है लैंड की, आप सड़क की लेवल पहले देख सकते हैं, यहाँ थी, यहाँ से थोड़ा सा धंस के और फिर अब जो है सड़क जो है पूरी की तरह पूरी नीचे आ चुकी है। और हमारे संवाददाता मनोज ने भी शिमला कालका हाईवे पर पहुंचकर वहां से रिपोर्ट तैयार की। उनके कैमरे में क्या कैद हुआ, आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। देखिए कितनी बड़ी ये जो दरार है, ऐसी तमाम जो दरारें हैं ये इस नेशनल हाईवे पर अगर आप जाएंगे चंडीगढ़ से शिमला की तरफ तो जगह जगह आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े वाहन जब यहाँ से गुजरते हैं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फिलहाल नज़र आ रही है। और आप सामने देखेंगे पहाड़ों में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रैक्स हैं वो आ गए हैं। वो दीवारों का भी जो क्रैक्स है, जो बड़े बड़े पत्थरों को रोकने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से जो पत्थर की दीवार बनाई जाती है, उनमें आप देखिए किस तरीके से जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं वो साफ दिखाई देती हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें 8:25 पर देखिए 100 बड़ी खबरें, जिसमें आपको बताएंगे ठाणे टू विरार कैसे पड़ रही है पानी की बौछार। इस बीच आगे बढ़ते हुए मानसूनी मुसीबत की एक और डराने वाली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी से ये तस्वीरें सामने आई, जहां कर्नाटक के कोलूर में नदी में एक शख्स बह गया। चट्टान पर पैर फिसलने से शख्स बहता हुआ दिखाई दिया। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें आप देखिए कैसे ये नदी के धार में बह जाता है। यह हादसा अराशिना कुंडी झरने के पास का है। बताया जा रहा है कि शख्स चट्टान पर खड़े होकर रील शूट कर रहा था। अब ये सोचिए रील की कैसी सनक है। फिसलन होने की वजह से ये सीधा पानी की तेज धार में बह गया और बहता चला गया। ये तस्वीरें सबक सिखाने वाली हैं कि कैसे उफनाती नदी के आसपास आपकी लापरवाही, एक छोटा सा स्टंट कैसे आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये कर्नाटक के कोलूर की तस्वीरें, लेकिन पूरे देशवासियों को देखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों रील का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो क्रेज अगर आप में है तो कम से कम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ये अचानक पैर फिसलने की तस्वीरें बहुत सारी कहानी को बयां कर देती हैं। ये हीरो माफिक स्टंट कर रहा था शख्स, लेकिन हीरोगिरी कैसे निकल गई कुदरत के इस प्रहार में, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर से भी एक दिन पहले ऐसा ही मामला सामने आया था, जब अचानक एक शख्स पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक शख्स नर्मदापुरम का रहने वाला है। वो अपने दोस्तों के साथ अमरगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचा था और कैसे बह गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि यहाँ तो कुछ राहत जरूर नजर आ रही है उस तस्वीर के मुकाबले, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों को फोटोग्राफी करवाने का शौक कैसे उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने कंपेरेटिव देखिए आप कैसे हादसे हो रहे। कर्नाटक की तस्वीरें, दूसरी सीहोर की। दोनों जगह लापरवाही से युवकों की जान चली जाती। इस तरह की तस्वीरें अगर बढ़ती रहेंगी तो ये आगे आने वाले वक्त में भी मुश्किलें लोगों के लिए पैदा करती रहेंगी। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात करेंगे, इधर मुंबई के अंधेरी ईस्ट की पहले खबर दिखा देते हैं, जहां चकाला इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई। रामबाग सोसाइटी में दरार पड़ने से हड़कंप मच गया। 4 से 5 फ्लैट पहाड़ी का मलबा इन पर गिर गया। यह हादसा करीब रात को 2 बजे हुआ, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। 5 से 6 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस पहाड़ से लगातार मिट्टी गिर रही है, जिसके चलते 165 घरों में रहने वाले लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आपको याद होगा महाराष्ट्र के रायगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पूरा का पूरा गांव मलबे में दब गया और कईयों के तो नामो निशान अब तक नहीं मिलता। लेकिन अब यहां पर एक और तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते कई फ्लैट्स में दरार पड़ गई है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकाला इलाके से भी ये खबर है। रामबाग सोसाइटी में दरार पड़ने से हड़कंप है। 4 से 5 फ्लैट्स ऐसे हैं जहां पर पहाड़ी का मलबा गिर गया। आप देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम और मुंबई पुलिस की टीम यहां पर अब लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। लेकिन रेस्क्यू करना क्यों पड़ रहा है? ये अंधेरी ईस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए कि फ्लैट्स के अंदर मलबा भर गया। ये पहाड़ी का मलबा बताया जा रहा है, जो कि ऊपर से दरक कर नीचे आ गया। अब यहां पर पहाड़ी के मलबे ने इतना कब्जा जमा लिया है कि लोगों के रहने की कोई जगह नहीं। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां नदियों में उफान और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कृष्णा नदी। नरसिंहवाड़ी दत्त मंदिर में कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर में कैसे चारों तरफ पानी का प्रहार है। अब आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पानी किस कदर यहां पर कब्जा जमा चुका है। बड़ी बात यह कि लोग कमर तक भरे पानी में भी अपनी श्रद्धा को कैसे पूर्ण कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। कहा जाता है कि श्रद्धा किसी दूसरी चीज से कहीं आगे होती है, और वही एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं नरसिंहपुर मंदिर, जहां पर कई फीट तक पानी भर चुका था, लेकिन लोग दर्शन करने के लिए फिर भी पहुंचे। वहां उन्होंने दर्शन किए, पूजा पाठ किया और उसके बाद वो यहां से चले। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये तस्वीरें इसलिए सामने आई क्योंकि लाल निशान के पार पहुंच चुकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, और यही वजह है कि आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मंदिर परिसर पानी पानी हो चुका है, और मंदिर परिसर जब पानी पानी हुआ तो लोग कैसे दर्शन करने पहुंचे, उसकी अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भारी बारिश के बीच गुजरात के जूनागढ़ में एक बड़ा हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जूनागढ़ में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक हादसा सामने आया। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को इमारत ढहने के बाद कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 5 घंटे के बाद मलबे से शवों को निकाला जा सका। दातार रोड पर इमारत गिरने की घटना के बाद महानगर पालिका ने 12 और बिल्डिंगों को खाली करने का नोटिस भेज दिया। एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि इमारतें संवेदनशील हैं और गिर सकती हैं, लिहाजा पहले ही कदम उठा लिए गए। लेकिन यहाँ पर अचानक जब एक इमारत गिर गई तो वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद यहाँ पर लोगों के शवों को निकाला जा सका। और अगली खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में अचानक बाढ़ आ गई, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से कई सैलानी फंस गए। एनडीआरएफ टीम ने 50 लोगों को रेस्क्यू किया। जैसे ही एनडीआरएफ को जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। रेस्क्यू की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये टिहरी उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और ये देवदूत कैसे लोगों को बचा रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये टिहरी की तस्वीरें हैं। कई लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हुए थे। जानकारी मिलने के बाद फौरी तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया और वो रस्सी जिसके माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि तस्वीरें बताती है कि ये लोकलाइट नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि पर्यटक हो जो वहां पर घूमने फिरने के लिए पहुंचे हों, और जब वो वहां पर फंस गए तो उन्हें कैसे निकाला गया। रेस्क्यू की तस्वीरें बहुत अहम जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है हिंडन नदी। गाजियाबाद, नोएडा, ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं। कई जगहों पर जल भराव है। बता दें कि ऐसे कई इलाके जहां 7 से 8 फीट तक पानी भर चुका है।
ऐसे में एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया, राहत कैंप लगाए गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायदें लगातार की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये ट्रैक्टर बताएगा कि हिंडन के प्रहार से कैसे गाजियाबाद के इलाके डूबे हुए। हिंडन नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके कारण गाजियाबाद, नोएडा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस वक्त हम करेड़ा गांव में मौजूद हैं। नूरनगर करेड़ा गांव में 3 दिनों के अंदर करीब 25,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। करेड़ा गांव में आप देखिए एनडीआरएफ की टीम अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है। काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। अभी फिलहाल भारी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पे पानी जो है वो भर गया। और बात राजधानी दिल्ली की करें तो अभी भी यहां यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो कि लोगों के लिए चिंता का सबब है। आईटीओ बैराज के 2 गेट्स को खोल दिया गया, बाकी 3 गेट्स को खोलने का काम अभी जारी है। यमुना ने किस तरह से कहर बरपाया पिछले दिनों दिल्ली में, ये तस्वीर पूरे देश ने देखी और अब एक बार फिर से कमोबेश वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आईटीओ बैराज के 2 गेट को खोल दिया गया, 3 गेटों को खोलने का काम अभी जारी है। ये लोहे वाले पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बताता है कि यमुना का जलस्तर कैसे बढ़ चुका है। लोहे वाले पुल के बहुत नीचे तक यमुना होती है, लेकिन अभी इस वक्त टच करते हुए यमुना जी बह रही हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वहां पर मुसीबतें इस पानी के सैलाब से दिल्ली वासियों की बढ़ सकती है। बहरहाल ये तस्वीर जो है वो आईटीओ बैराज की तस्वीर है। 2 गेट्स खोल दिए गए, बाकी 3 को खोलने की कोशिश कैसे की जा रही है इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें। स्तर बढ़ा हुआ है और यमुना में जगह जगह पर जो बराज हैं उनमें से कई गेट्स बंद हैं, जो स्लूस गेट जिन्हें कहा जा रहा था। आप देखिए यहाँ पर भी इस वक्त हम आईटीओ बैराज पर हैं। इसमें से 32 में से 5 गेट जाम थे, जिन्हें पिछले 10 दिनों से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डाइवर्स हैं, वो मिलकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया गया है कि 2 गेट अब पूरी तरह से खुल गए हैं, तीसरा गेट पार्शियली खुला है और बाकी के गेट्स को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल ये आ रही है कि सिल्ट बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं पर ये सिल्ट 10 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। और चलिए अब आपको वो तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे पानी का प्रहार जारी है। कुल्लू में पर्यटकों के सामने मुसीबत आ गई तो गाजियाबाद में हिंडन के सैलाबी अवतार की वजह से एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। हरिद्वार की बात करें तो मां गंगा उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लगातार तबाही मच रही है। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी और चंबा से डराने और दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे पर दरारें पड़ गई। इधर चमोली के धाराली में लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई, जहां प्राणवती गांव के पास लैंडस्लाइड होने के चलते रास्ता बंद हो गया। और चलिए बहुत जल्दी से आपके सामने कुछ आंकड़ों को रखते हैं। इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसे अलग अलग राज्यों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए दिल्ली में 12 टीमें तैनात की गई। दिल्ली में 3 टीमें जो हैं वो खास तौर पर अलर्ट मोड पर हैं और अब तक 6,600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राजधानी दिल्ली में ही 600 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये पानी के प्रहार में उलझते हुए दिख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां पर 7 टीमें एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में 3,400 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जो कि निचले इलाकों में थे। उत्तर प्रदेश में 450 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। अब तीसरे राज्य की बात करते हैं जो हरियाणा है। यहां पर 2 टीमें एनडीआरएफ की एक्टिव है। अब तक 560 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और आगे भी अनवरत की प्रक्रिया जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात गाजियाबाद की करते हैं। यहां 2 टीमें एक्टिव है। बरेली की बात की जाए तो यहां पर 1 टीम को तैनात किया गया है, क्योंकि निचले इलाकों में अभी जलस्तर और बढ़ सकता है और इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो पूर्णतया अपने काम को अंजाम देने के लिए लगातार जुटी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, 8:25 पर आप देखिए फ्रेश एंड फास्ट में 100 खबरें, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ठाणे टू विरार कैसे मच रही है सैलाबी प्रहार। आगे बढ़ते हैं और देश के बाकी हिस्सों में कैसे बारिश ने तबाही मचाई उसे दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से जल भराव अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा। सड़कों पर लंबा जाम लगने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में हैदराबाद में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में लगातार बारिश से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। ऑफिस जाने वाले लोग हों या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी को कई फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में लोगों की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो, जहां लोगों का हुजूम नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच मछली पकड़ने के लिए पहुंच गया। सभी लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सोमवार को गंगा नदी ने डेंजर लेवल को पार कर दिया। गंगा का वार्निंग लेवल 293 है, लेकिन फिलहाल ये 295 मीटर से ऊपर बह रही। प्रशासन इसे लेकर अलर्ट मोड पर है।
और उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रामपुर में मुस्लिम लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। कलेक्ट्रेट में एसपी ऑफिस के सामने इसने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए। बुरके में मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं, ये अपने परिवार वालों पर आरोप लगा रही है लड़की। मुझे ऐसा बुरका नहीं चाहिए जो नंगा करता हो, ये लड़की की ओर से शब्द कहेगा। पूरी खबर समझिए। मुस्लिम युवती ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के सामने हंगामा किया। पुलिस ने इसने कहा कि मुस्लिम रहते हुए मेरे साथ जुल्म किए गए, मुझे बुरके की आड़ में नंगा किया गया, मेरे साथ गलत काम लोग करवाना चाहते थे। अब 7 लाख में मेरी सुपारी दे दी गई है और कभी भी मौत हो सकती है, ये लड़की के आरोप है। रामपुर पुलिस मदद का भरोसा दिलाकर युवती को अपने साथ ले गई और अब उसके आरोपों की जांच की जा रही है। मुझे ऐसा बुरका नहीं चाहिए। ब्लैकमेल करा जा रहा है मुझे, ब्लैकमेल। 7 लाख में मेरी सुपारी दे दी गई है, मेरी कभी भी मौत हो सकती है। मैं छोड़ना चाहती हूँ। बुरके के अंदर मेरे साथ गलत काम करवाना चाहते हैं। आई वॉन्ट योगी आदित्यनाथ जस्टिस। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ सर, प्लीज सर हेल्प मी, प्लीज सर हेल्प मी, योगी आदित्यनाथ सर हेल्प मी। और चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश के कटनी से आपको बताने जा रहे हैं, जहां 500 रुपए के 9 नोट घूसखोर पटवारी चबाए। लोकायुक्त पुलिस ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था, जहां पुलिस को देखकर घूस के नोट मुंह में ही इसने भर लिए। घूस लेने के आरोपी पटवारी का नाम गजेंद्र सिंह बताया जा रहा है। 7 पुलिस वाले मुंह से नोट नहीं निकलवा पाए। घूस के नोटों को पूरी तरह से अपने मुंह में रखकर ये निकल गया। ये शख्स जो कि सरकारी पद पर कार्यरत है और इससे घूस लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया था और उसके बाद इसने जब नोट को अपने मुंह में रखकर अंदर निकल लिया तो उससे निकलवा पाना वहां के लिए एक बहुत मुश्किल सबब बनता हुआ जांच टीम के लिए नजर आया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 4500 रुपए की घूस इसने ली थी और यही नोट जब उसे दिए जा रहे थे तो इसने अपने मुंह में रखे और फिर उसे पूरा का पूरा ये निकल गया। बाद में उसे उगलवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अस्पताल में ये सारे नोटों को उगल दिया। जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश किया है। कितनी राशि थी? 4500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया। हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स हैं जो कि सरकारी बाबू हैं और यहाँ पर रिश्वत ले रहे थे 4500 रुपए की। इन्होंने दफ्तर के अंदर तो नोट निकल लिए, लेकिन जब अस्पताल ले जाया गया तो कैसे उनसे नोट निकलवाए गए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। कई पुलिस वाले कह रहे थे अब कोई फायदा नहीं है, नोट चबाते हुए सरकारी बाबू की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे ये सरकारी बाबू जो है वो नोटों को चबा जाता है। बड़ी बात यह है कि जो वहां पर पुलिसकर्मी रहते हैं वो नोट नहीं निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद जब वो अंदर खा जाता है उन नोटों को तो लुगदी बनाकर उससे निकाला जाता है, यानी कि वो चबा जाता है पूरे नोटों को। अब ये पुलिस की लापरवाही भी कही जा सकती है, जहां पुलिस वाले वक्त रहते उसे पकड़ नहीं पाए। इधर उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की है बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए थे। घुसपैठ के बाद झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये रह रहे थे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की जांच शुरू की गई है। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर देशों के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बसने और उनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इनपुट के बाद एजेंसी इस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में इसी इनपुट पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। रोहिंग्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि इन्हें लेकर विपक्षी पार्टियां लेकर आई हैं ताकि उनका वोट बनवाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना जा सके। ये हिंदुस्तान है, कोई धर्मशाला नहीं, जो चाहे वो आ जाएगा। ये बातें मंत्री जी की ओर से कही गई।
उन्होंने आगे कहा कि यहां बिना परमिशन के किसी भी विदेशी नागरिक को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोहिंग्या भारत नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्कों में भी विश्व में ये खतरनाक घोषित किए गए और ऐसे में भारत में इनकी घुसपैठ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया। पता भी ना कहाँ ले जा रहा है, कहाँ नहीं ले जा रहा है, ये भी पता ना। कितने लोग आप जो इंडिया में रह रहे हैं? हम तो यहाँ 22 फैमिली है। अच्छा, कैसे आप लोग यहाँ कैसे आए थे? आया था सर, हम लोग तो बॉर्डर क्रॉस में आया था। बॉर्डर क्रॉस करके? हाँ जी सर, इलीगल तरीके से? वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस टाइम में आया था। और अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कहां कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। देखिए आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए रोहिंग्याओं को पकड़ा। मथुरा की बात करें, श्री कृष्ण की नगरी 31 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। इसी तरह से अलीगढ़ में 17, हापुड़ की बात करें तो 16, गाजियाबाद में 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, मेरठ में भी 4, सहारनपुर में 2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। रोहिंग्याओं की जगह देश में नहीं है, यह पहले ही साफ हो चुका है, लेकिन घुसपैठ कर अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कम से कम एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया। अब ये 4 तस्वीरें, हापुड़ में शिकंजा कसते हुए 16 को गिरफ्तार किया गया, मथुरा में 31 पकड़े गए, अलीगढ़ में 17 तो गाजियाबाद में 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये सख्ती बहुत जरूरी। अब ये सख्ती जरूरी क्यों है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रोहिंग्याओं के खिलाफ ये सख्ती क्यों जरूरी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं कि विपक्षी दल रोहिंग्याओं से वोट बैंक देखते हैं और इसीलिए उन्हें बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सख्ती की वजह जानिए। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। देखिए ये रोहिंग्याओं से कैसे राष्ट्र को संकट है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 40,000 रोहिंग्याओं की घुसपैठ है। दिल्ली में 1100 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठ। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। अवैध तरीके से भारत में घुस गए रोहिंग्या, बांग्लादेश के रास्ते किसी और रास्ते ये देश में घुसे हुए हैं। आतंकी नेटवर्क का हिस्सा होने के सबूत इनके खिलाफ मिल चुके हैं। म्यांमार जैसे देशों ने तो हाथ खड़े कर दिए इन्हें लेकर। कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इससे सरकार निपटने की कोशिश करे। आईएसआई और आईएसआईएस के संपर्क में है रोहिंग्या के मुसलमान, ये एक बड़ी जानकारी है। ये वो संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। 2 साल में 3000 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इन रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठियों को मुस्लिम देशों से हवाला फंडिंग की जानकारियां भी सामने आई और अगर दूसरे देशों से फंडिंग कर रहे हैं तो ये देश में क्या करेंगे इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इस बीच मेघालय से ये बिग ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री दफ्तर पर भीड़ का हमला सामने आया। आपको बता दें तुरा के दफ्तर में पथराव किया गया और 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ये वजह क्या है जिसके लिए ये हमला किया गया आपको बताएंगे। दरअसल तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे कुछ लोग और इसी के चलते तुरा के दफ्तर में पथराव किया गया। 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। पथराव के वक्त दफ्तर में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मौजूद थे और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी चूक बताई जा रही है। आंदोलनकारी गुटों के साथ बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री संगमा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर इन्हें खदेड़ा। हालांकि भीड़ पथराव भी कर रही थी। मेघालय मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में यह बताया गया कि पथराव उन लोगों ने शुरू किया जो आंदोलनकारी गुट का हिस्सा नहीं थे। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस घटना के बाद आंदोलनकारी गुटों को शिलांग में चर्चा का न्योता दिया। तुरा को मेघालय की शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग को लेकर कई गुट पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें चर्चा के लिए बुलाया था। जिस वक्त चर्चा हो रही थी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी गुटों से अलग कुछ लोगों ने हमला कर दिया और फिर उसके बाद एक्शन लिया गया। बड़ी बात यह रही कि कई सुरक्षा कर्मी इसमें जख्मी हो गए, जिसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मौके पर उन्हें कैसे फर्स्ट एड दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सोच समझकर प्लानिंग के साथ मुख्यमंत्री दफ्तर को और खासतौर पर जब बैठक चल रही थी उस टाइमिंग के साथ निशाना बनाया गया। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी वहां पर जख्मी हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनका जख्मी होना आपको बताएगा कि कैसे वहां पर कुछ लोग जो थे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से जानते थे और इसका खौफ नहीं था। वो ये जानते थे कि मुख्यमंत्री अंदर बैठक कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने हमला कर दिया। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई इनके खिलाफ पुरजोर तरीके से की जाएगी जिन्होंने ये हमला किया है। पथराव कर दिया गया और क्या ये सोच समझकर ये हमला किया गया, प्लान्ड वे में हमला किया गया, क्योंकि आंदोलनकारी तो प्रदर्शन पिछले 14 दिन से कर रहे हैं और 14 दिन में भूख हड़ताल की कई सारी तस्वीरें मेघालय से सामने आ चुकी हैं। लेकिन ये हमले की पहली तस्वीर है और ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों से ही बात कर रहे थे। अभी तक जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि हमला उन लोगों ने किया जो आंदोलनकारी गुट का हिस्सा नहीं थे। अब इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मणिपुर में हुई घटना को लेकर सभापति की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
इसके विरोध में सांसदों ने पूरी रात संसद के बाहर धरना दिया। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मुद्दे पर सोमवार को संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया था। धनखड़ को हाथ दिखाकर वे कुछ कह रहे थे। इसके बाद उनकी इस एक्टिविटी के चलते उन्हें पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता के अलावा टीएमसी के डोला सेन और शांता छेत्री, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, अमीबेन और जेबी माथिर, सीपीएम से बिनॉय विश्वम, सीपीआई से राजीव के अलावा बीआरएस नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो सरकार को घेरने की कोशिश की गई। निलंबन की कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ थी, लेकिन पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आया इस प्रदर्शन में। हर राजनीतिक पार्टी के जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, उनके एकाध सांसद जो थे वहां पर ये प्रदर्शन में शामिल हुए। अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय सिंह पर इंडिया पॉलिटिक्स कैसे समर्थन में धरना दिया गया। इसमें रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के, बीआरएस के सांसद संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के हैं और डोला सेन जो कि टीएमसी की सांसद हैं, इन तमाम बड़े चेहरों ने संजय सिंह को अपना समर्थन दिया ताकि वो इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा सकें। अब संजय सिंह वेल में जाकर सभापति के आगे प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ ये निलंबन की कार्रवाई की गई और इस निलंबन की कार्रवाई के बाद अब कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अगर संसद के सत्र की बात करें तो इस वक्त लगातार हंगामे की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि सरकार कह चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए वक्त दिया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं। लेकिन जब प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती हैं और सभापति की ओर से कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद विपक्ष की लामबंदी कैसी है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। संजय सिंह पर ये विपक्षी दल इंडिया की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं। हाल फिलहाल में इंडिया का गठन किया गया, जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी, उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां उनको साथ लेकर ये इंडिया नाम दिया गया था और उसी इंडिया की एक पॉलिटिक्स की बड़ी तस्वीर तब देखने को मिली जब संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के खिलाफ सियासत कैसे हो रही। संसद में पॉलिटिकल फाइट एट मिडनाइट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे रात भर जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो प्रदर्शन करते रहे। इनमें कौन कौन से सांसदों का साथ मिला आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। समर्थन में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर उन्होंने रात भर गाया बजाया, संदेश देने की कोशिश की मौजूदा सरकार को। इनमें रामगोपाल यादव हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, इसके अलावा बीआरएस के सांसद संजय राउत और डोला सेन, इन्होंने पुरजोर तरीके से